हम सभी को ना काम जल्दी निपटाने के लिए कोई ना कोई बढ़िया सा जुगाड़ चाहिए होता है। बिल्कुल, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, और आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत को जड़ से खत्म करने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ कोई नया टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक ऐप हो। हाँ, और वो भी फॉरेस्ट ऐप। सही कहा। और वो ऐप जो आपको एक भयंकर गिल्ट ट्रिप देता हो, मतलब काम टालने की आदत को पूरी तरह से नष्ट करने की गारंटी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें बस थोड़ी सी शर्मिंदगी या अपराध बोध का सहारा लेना पड़े। ये बहुत ही कमाल का हैक है। मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये विचार ही हमारी उत्पादकता की जो आम समझ है ना, उसको पूरी तरह से पलट देता है। एकदम पलट देता है। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बेहतर फोकस के लिए इंसान को एक मशीन की तरह ज्यादा व्यवस्थित होना चाहिए। हमारी सारी रणनीतियां काम की स्पीड बढ़ाने पर होती हैं। लेकिन इस ऐप की अप्रोच एकदम अलग है। एकदम अलग है। हाँ, ये सीधे हमारी भावनाओं पर वार करती है। एग्जैक्टली ये सीधे इंसान की भावनाओं, खासकर अपराध बोध पर वार करती है। और इसी वजह से ये इतनी प्रभावी भी है। तो इसको समझने के लिए ना एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जिसका सामना हम लोग अक्सर करते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत ही उबाऊ रिपोर्ट लिखनी है। लैपटॉप खुला है, स्क्रीन सामने है, और फोकस करने के लिए वो इंसान इस ऐप में एक डिजिटल पेड़ लगाता है। हाँ, अब जैसे ही दिमाग कहता है कि चलो बस 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, और वो इंसान फोन उठाकर उस ऐप से बाहर निकलता है, तो वो डिजिटल पेड़ स्क्रीन पे ही मुरझाकर मर जाता है। बाप रे, मतलब सोचकर ही गिल्ट होता है। बिल्कुल। और इसे हम विजुअल लॉस कहते हैं। किसी चीज को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखने का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। अच्छा। हाँ, जब वो पेड़ मरता है तो इंसान के दिमाग को तुरंत ये मैसेज मिलता है कि ये नुकसान पूरी तरह से उसी की गलती से हुआ है। अब एक आम ऐप क्या करता है? वो तो बस एक नोटिफिकेशन भेजता है कि वापस काम पर लौटें। सही बात है। और एक नोटिफिकेशन को स्वाइप करके हटा देना बेहद आसान है। मतलब उसमें कोई इमोशन नहीं जुड़ा होता। लेकिन एक हरा भरा पेड़ जब हमारी ही किसी छोटी सी लापरवाही की वजह से सूखता है, तो दिमाग उसे एक वास्तविक नुकसान मान लेता है। एकदम सही। दिमाग उसे एक रियल लॉस के रूप में प्रोसेस करता है। मतलब ये लॉजिक के बजाय सीधे हमारी भावनाओं को हिट कर रहा है। ये तो एक इमोशनल अलार्म क्लॉक की तरह हो गया। इमोशनल अलार्म क्लॉक, हाँ, ये बहुत अच्छा टर्म है ना? एक ऐसा अलार्म जो इंसान को जगाने के लिए शोरगुल वाले बीप बीप का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सीधे उसके ज़मीर को झकझोरकर उसे वापस काम पर ले आता है। हाँ, वो एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीक रूप से समझाती है। हमारा दिमाग तार्किक इरादों के मुकाबले ना तत्काल परिणामों पर कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देता है। यानी इंस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस पर। बिल्कुल। जब कोई काम छोड़कर यूट्यूब या सोशल मीडिया खोलने का फैसला करता है, तो वो एक बहुत ही छोटा क्षणिक आवेग होता है। फॉरेस्ट ऐप उस आवेग के बीच में एक स्पष्ट और तुरंत दिखने वाला परिणाम खड़ा कर देता है। और इंसान का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज को नष्ट होने से बचाना चाहता है। हाँ, चाहे वो स्क्रीन पर बना एक पिक्सल वाला पेड़ ही क्यों ना हो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली फीडबैक लूप तैयार करता है। और एक मिनट, यहां मुझे एक डाउट है। अगर फोकस बढ़ाने के लिए हम खुद को लगातार इस तरह गिल्टी फील करा रहे हैं, तो क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से सही है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि दिन भर में अगर किसी को बार बार लगे कि उसने कुछ गलत किया है, तो लंबे समय में ये थकावट या भारी मानसिक तनाव का कारण नहीं बनेगा। मैं समझती हूँ, और ये चिंता बिल्कुल जायज है। मनोविज्ञान में इस पर काफी चर्चा भी होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार भारी अपराध बोध के बोझ तले दबा रहे, तो वो बर्नआउट हो जाएगा। इस गिल्ट हैक की सफलता का असली राज इसके सटीक अनुपात में छिपा है। इसे हम माइक्रो डोजिंग गिल्ट कह सकते हैं। माइक्रो डोजिंग गिल्ट, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। जी, ये कोई गहरा नैतिक संकट या जिंदगी भर का पछतावा पैदा नहीं करता। ये बस नकारात्मक भावना की एक बहुत ही छोटी नियंत्रित खुराक है। अच्छा, मतलब सिर्फ उस एक पल के लिए। हाँ, इसका मकसद इंसान को गहरे तनाव में डालना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस एक पल के डिस्ट्रैक्शन को, उस क्षणिक आवेग को तोड़ना है। और जैसे ही वो आवेग टूटता है, इंसान तुरंत अपने काम पर लौट आता है। एग्जैक्टली। और वो हल्का सा अपराध बोध वहीं खत्म हो जाता है। ये बिना किसी लंबे मानसिक नुकसान के तुरंत फोकस वापस लाने का काम करता है। तो अगर इन सब बातों को हम समेटें,
तो प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने का ये जुगाड़ अपनी ही भावनाओं को अपने खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग लगातार काम टालने की आदत से परेशान हैं और अनगिनत टू डू लिस्ट बनाकर भी हार चुके हैं, उनके लिए इस तरह अपनी भावनाओं को हैक करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है कि जब तकनीक हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को गहराई से समझकर समाधान बनाती है, तो नतीजे हमारी आम उम्मीदों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। एकदम सही। भावनाओं का ये इस्तेमाल उत्पादकता के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। और ये बात हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक साधारण सा ऐप हमें अपना काम पूरा करने के लिए अपराध बोध महसूस कराकर इतना सफल हो सकता है, तो आगे क्या होगा? वही तो सोचिए, भविष्य में हमारी रोजमर्रा की आदतों को आकार देने के लिए तकनीक हमारी किन अन्य गहरी मानवीय भावनाओं का उपयोग कर सकती है। शायद डर या फिर ईर्ष्या, ये सोचने वाली बात है।